हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट टेंस। ओके, टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। टेंस जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ओके, और प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ता है, ती है, ये जो है इसकी पहचान होती है। मतलब जब कोई वर्ड ना आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में हिंदी वर्ड में ता है, ती है लगा होता है। ता है, ती है अगर लगा होगा तो आप ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, उसमें ता है, ती है लगा है, इट मीन्स ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद आप उसके रूल्स यूज करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे। ओके, जैसे एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव यानी जो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, जब उसमें 2 होते हैं ना, एक नेगेटिव एक एफर्मेटिव। नेगेटिव में आप नॉट लगा देते हो, एफर्मेटिव में आपका जो है ये मतलब ये वाला रूल लगता है ना। जैसे एफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका प्लस वर्ब होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म, और क्या होगा, या फिर आपका एस या ई एस लगता है इसमें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सब्जेक्ट जैसे आपका आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आपका होगा, गो होगा तो उसको जो है गो लगेगा। और अगर ये उसमें अगर गोज लगाना है तो एस या ई एस लगता है। ठीक है, जैसे नेगेटिव में, जैसे ही गोज टू मार्केट कहते हैं, उससे अभी मैं आपको बता दूँ आगे। ठीक, नेगेटिव में जैसे सब्जेक्ट डज और डू इसमें लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपका डज डू सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं, एफर्मेटिव में कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको इसमें दिया है ना, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए एक चीज़ पहले आप ये जान लीजिए, जो ही सी इट हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन कहते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर के अंदर जो है ही सी इट जो आएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये सिंगुलर है, इसको इसलिए इसे याद रखना आप, ही सी इट। तो ही सी इट जो है सिंगुलर के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई यू वी दे जो है आपके प्लूरल के अंदर आते हैं। तो ही सी इट जो है सिंगुलर है, जैसे कि ऊपर मैंने कहा एफर्मेटिव में कहा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म की जो बात की मैंने, या एस या ई एस लगता है, वो इसी की बात कर रही हूँ मैं, एफर्मेटिव की। ठीक है, यानी सिंगुलर में। जैसे ही गोज टू मार्केट, कहने का मतलब है जैसे ही आपका हो गया तो इसमें आपका गो जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें जो है एस या ई एस लगेगा, मतलब यही हो गया आपका, गो से जैसे गोज बनता है, ही गोज टू मार्केट। तो ही आपका सब्जेक्ट है, प्लस जो आपका गोज है वो फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस जो टू मार्केट आपका जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक क्या होता है, एक प्लूरल होता है। प्लूरल आपने सुना ही होगा, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। तो बहुवचन जो होता है उसके अंदर जो आते हैं, जो आपको पहचान करनी है, ये है आई यू वी दे। जो आई यू वी दे होगा, इसको देख के आप जान लेंगे कि ये आपका प्लूरल है। तो हमने आपसे कहा है कि जैसे आपका एस या ई एस की जो बात कर रहे थे हम, अगर आपका ही लगता है तब तो एस या ई एस लगता है आपका। अगर आप ऐसे ही आई बोलते हैं, आई गो टू मार्केट बोलते हैं, तो उसमें आई गोज ना होके गो होगा, यानी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी गो। ओके, और इसमें जो है आपका जब सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर में ये 3 आपने देख ली, ही सीट सिंगुलर है, तो अगर ये आएंगे तो गोज हो जाएगा। अगर प्लूरल में आता है आई यू वी दे तो आपका जो है गो हो जाएगा। ओके, ऐसे हम इसे अगर नेगेटिव में बनाते हैं इस सेंटेंस को, तो हम क्या कहेंगे, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो आपका डज किस में आ गया, जब सिंगुलर होगा, और प्लूरल में अगर होगा आई डू नॉट गो टू मार्केट, तो ये प्लूरल में आपका आ गया। ठीक है, और इंट्रोगेटिव की बात करें हम, डज डू सब्जेक्ट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या वह मार्केट जाता है, ये आपका इसमें आएगा। अगर वह आ रहा है तो आप डज लगाएंगे, डज फिर आपका सब्जेक्ट लग जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा है ही, और फिर वर्ब लग जाएगा गो, प्लस फिर फर्स्ट फॉर्म डज ही गो, तुम सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डज ही गो टू मार्केट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये आपका दे में होता है तो डू दे गो टू मार्केट, इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव में आपका क्या है, डज डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये तो मतलब जो आपका है डज, जैसे हम किसी चीज़ का जवाब देते हैं ना कि क्या वह मार्केट जाता है, तो हाँ या ना में उत्तर देते हैं, उसके लिए है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप लगाओगे तो आपका जैसे कहाँ है तो वेयर, डज ही गो, ये इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है,
स्टूडेंट, आपको अगर ये समझ में आ रहा है, मतलब आपको इजी वे लग रहा है, तो लाइक करिए इसे। तो ये आगे सेकेंड पार्ट जो है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस हम बनाएंगे, ठीक है। ओके बाय, टिल देन टेक केयर।